हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सिविल एग्ज़ाम उत्तराखंड पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इससे पहले हम बहुत सारी थ्योरीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। जो सबसे पहले हमने थ्योरी पढ़ी थी वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी थी। उसके बाद हमने जो सेकंड थ्योरी पढ़ी थी वो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी पढ़ी थी। नाउ आज हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में। दिस थ्योरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी में जितने भी टॉपिक होते हैं, जैसे माउंटेन बिल्डिंग हो गया, ठीक है, जैसे माउंटेन बिल्डिंग हो गया, उसके अलावा अर्थक्वेक हो गया, अर्थक्वेक के अलावा अगर आप बात करेंगे वोल्केनिज्म हो गया, ये सारी की सारी जो भी चीज़ें हैं ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से आपकी कवर हो जाती हैं। ठीक है, तो किस तरीके से कॉन्टिनेंट बने, किस तरीके से क्रस्ट बने, किस तरीके से माउंटेन बिल्डिंग होती हैं, किस तरीके से इरोजन होता है, ये सारी की सारी चीज़ें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से ही हमें पता चल जाती हैं। ठीक है, तो आज थोड़ा सा मेरी आवाज़ थोड़ा सा ख़राब है, तो प्लीज़ आप इस आवाज़ के साथ बियर कीजिएगा। बाकी जो कॉन्सेप्ट होंगे आपको बहुत अच्छे से समझाए जाएंगे यहाँ पे। तो जो ये चैप्टर होने वाला है, दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको लास्ट तक देखें ज़रूर। ठीक है, साथ साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारी जो ये सीरीज़ है, इस सीरीज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। तो मेरा आप सभी से गुजारिश है मेरी कि आप ये जो लेक्चर हैं, दीज लेक्चर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली पर्सपेक्टिव ऑफ उत्तराखंड पीसीएस, ये यूपीएससी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो यूपीएससी प्लस उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। ये आपके प्री में भी काम करेंगे, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, और साथ साथ में मेंस के लिए भी आपके लिए काम आएगा। ठीक है, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी देखिए, अभी तक हमने जो भी थ्योरी पढ़ी है, जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, और जो मैंने पैलियोमैग्नेटिज्म बताया था आपको, इन सब को मिला के हमारे पास आई है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, तो इन सब से कुछ ना कुछ लेके एक कंक्लूजन पे आया गया, और फिर हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हमने यहाँ पे बताई है। नाउ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में कुछ बेसिक पोस्टुलेट्स हैं। पोस्टुलेट मतलब कि कुछ पहले से चीज़ें निर्धारित की गई हैं कि ये चीज़ें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हम पहले से हमें पता रहेंगी। तो सबसे पहले प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में क्या बताया गया है कि जो हमारा लिथोस्फीयर है, ये लिथोस्फीयर डिफरेंट प्लेट में डिवाइडेड है। ठीक है, तो ये जैसे ये लिथोस्फीयर है तो ये डिफरेंट प्लेट में क्या है, डिवाइडेड है। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जो ये लिथोस्फीयर है ये इस तरीके से डिवाइडेड हो रखा है, और जो ये डिवाइड पार्ट ऑफ क्रस्ट है, ये इस क्रस्ट को हम बोल रहे हैं, डिवाइड पार्ट ऑफ क्रस्ट को प्लेट कह रहे हैं। तो समझ रहे हैं हम, यानी कि हमारा जो लिथोस्फीयर है वो डिफरेंट प्लेट्स में बटा हुआ है। इसके अलावा जो ये हमारी प्लेट हैं, ये जो प्लेट्स हैं ये फ्लोट कर रही हैं हमारी जो सेमी सॉलिड एस्थेनोस्फीयर के ऊपर क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। तो यानी कि ये जो प्लेट्स हैं ये एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट कर रही हैं। तीसरी चीज़ है कि जो क्रिस्टल मटेरियल है, इसमें जो क्रिस्टल मटेरियल है, वो हमेशा क्या रहेगा, ये ना ही डिस्ट्रॉय होगा और ना ही क्रिएट होगा, जितना है उतना ही रहेगा। क्योंकि आप देखेंगे जितना क्रिस्टल मटेरियल बनता है मिड ओशनिक रीजेस पे, उतना ही जो क्रिस्टल मटेरियल है वो सबडक्टिंग पार्ट में या कन्वर्जेंट पार्ट में क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। यानी कि जो क्रिस्टल मटेरियल होगा वो सेम रहेगा, मतलब उतना ही डिस्ट्रॉय होगा जितना वो क्रिएट होता है। साथ साथ में जहाँ पे ये मिड ओशनिक रीजेस हैं, जहाँ पे क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रहा है, यहाँ पे हाई एनर्जी ऑफ फ्लो देखने को मिलेगा, और वहीं जहाँ पे जो ये प्लेट है इसका सबडक्शन होगा, वहाँ पे लो एनर्जी ऑफ फ्लो मिलेगा आपको। ठीक है, तो यानी कि डाइवर्जेंस पे हाई एनर्जी होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, और यहाँ पे कन्वर्जेंस पे यहाँ पे लो एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। तो ये कुछ बेसिक पोस्टुलेट से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के। नाउ यहाँ पे हम पढ़ते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को दो भागों में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहला है जियोमेट्रिक पार्ट और दूसरा है काइनेमेटिक पार्ट। तो जियोमेट्रिक पार्ट में हम बेसिकली ये देखने की कोशिश करेंगे कि शेप क्या है, प्लेट्स की शेप क्या है, लोकेशन क्या है, नेचर ऑफ प्लेट क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखने की प्लेट करेंगे। तो नेचर ऑफ प्लेट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको कुछ ओशनिक प्लेट, यहाँ पे मैंने क्रस्ट गलत लिख लिया है तो आप इसको प्लेट पढ़िएगा। ठीक है, तो कुछ ओशनिक प्लेट है हमारे पास, कुछ कॉन्टिनेंटल प्लेट है, और फिर कुछ ओशनिक कॉन्टिनेंटल प्लेट हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्लेट हैं। तो जो ओशनिक प्लेट हैं, यहाँ पे ओशनिक प्लेट का मतलब यह है कि जैसे ये क्रस्ट है और क्रस्ट के ऊपर क्या है, ये वाटर है। ठीक है, तो इस तरीके की जो प्लेट आपको सिर्फ एक प्लेट देखने को मिलेगी जो इंटायरली क्या है, ओशनिक प्लेट है, जिसका नाम है पैसिफिक प्लेट।
ठीक है। इसके अलावा जो कॉन्टिनेंटल प्लेट की बात अगर हम करें तो कोई भी ऐसी आपको प्लेट देखने को नहीं मिलेगी जो कि इंटायरली क्या है, कॉन्टिनेंटल है, ठीक है। तीसरी बात करते हैं हम कि आधा ये क्या है, कॉन्टिनेंटल है और आधा क्या है, ये ओशनिक है, मतलब ओशनिक कॉन्टिनेंटल प्लेट, ठीक है। ओशनिक कॉन्टिनेंटल प्लेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो बहुत मतलब पैसिफिक प्लेट के अलावा आपको जितनी भी प्लेट्स देखने को मिलेंगी वो ओशनिक कॉन्टिनेंटल प्लेट देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ हमारे पास मेजर प्लेट है, ठीक है, कुछ हमारे पास मेजर टेक्टोनिक प्लेट हैं और कुछ हमारे पास माइनर टेक्टोनिक प्लेट है। प्लेट्स मैंने आपको बता दिया है कि जो लिथोस्फीयर हमारा डिवाइडेड हो रखा है डिफरेंट भाग में, उन्हें हम प्लेट्स कह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे दिखा लेता हूँ कि आपके देखिए पहले मेजर प्लेट्स कौन कौन सी है, पहले उसको देख लीजिएगा। सबसे पहले अंटार्कटिका मेजर प्लेट है, उसके अलावा नॉर्थ अमेरिका प्लेट, फिर साउथ अमेरिका प्लेट, फिर इंडो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट, फिर अफ्रीका प्लेट, ठीक है, और फिर यूरेशियन एंड एडजेसेंट ओशन प्लेट। तो इसके बारे में मैं अभी आपको मैप बता दूंगा, फिर आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसके अलावा माइनर प्लेट्स हैं यहाँ पे दे रखी हैं। तो जो जो इम्पोर्टेंट माइनर प्लेट होंगे जैसे कोकोस हो गए, नाज़का प्लेट हो गए, इसके अलावा अदर प्लेट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है जैसे कि जोन डी फूका प्लेट है। तो इन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जो जो इम्पोर्टेंट प्लेट है उन सभी के बारे में यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास मैप है, तो इस मैप में एक बार नज़र डालेंगे। तो इससे पहले मैं ये यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से मैप बताया गया है तो इसको बता देता हूँ। तो जहाँ यहाँ पे मैं आपको पहले मेजर प्लेट्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए मेजर प्लेट्स कौन कौन सी है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये साउथ अमेरिका प्लेट है। तो इस साउथ अमेरिका प्लेट में तो ये कॉन्टिनेंटल वाला पार्ट है और साथ साथ में जो ये ओशन वाला पार्ट है ना, ये भी इसमें है। तो इस तरीके से ये पूरा कवर हो जाएगा, ये पूरा यहाँ पे कवर हो जाएगा ये अपना साउथ अमेरिका प्लेट। तो मैंने बोला था ना कि सिर्फ पैसिफिक प्लेट ही ऐसी प्लेट है जो ओशनिक है। उसके अलावा आपको जितनी भी प्लेटें देखने को मिलेंगी वो ओशनिक कॉन्टिनेंटल प्लेट आपको देखने को मिलेंगी, मतलब ओशन का भी भाग होगा उसमें और कॉन्टिनेंटल का भी पार्ट होगा, जैसे कि यहाँ पे आपको नॉर्थ अमेरिका प्लेट में दिख गया होगा, ठीक है। इसी तरीके से साउथ अमेरिका प्लेट को आप देखोगे तो ये इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अफ्रीकन प्लेट, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर यूरेशियन प्लेट देखिए, ये यहाँ पे आपको यूरेशियन प्लेट आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है, ये यूरेशियन प्लेट है। इसके अलावा ये यहाँ पे देखोगे आप इस तरीके से, ये आपकी इंडियन, ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड प्लेट है, ठीक है। और ये अपनी यहाँ पे अंटार्कटिका प्लेट होगी और ये यहाँ पे आप देखोगे ये आपकी पैसिफिक प्लेट होगी, ठीक है। ये यहाँ पे पैसिफिक प्लेट आपको देखने को मिल जाएगी। नाउ यहाँ पे मैं डायरेक्शन बता देता हूँ कि किस किस डायरेक्शन में ये प्लेट मूव कर रही है। मैंने क्या कहा कि एस्थेनो जो स्फीयर है उसके ऊपर जो ये प्लेट्स होती हैं ये फ्लोट कर रही हैं, तो इनकी भी एक डायरेक्शन होगी फ्लोट की, तो उसके बारे में यहाँ पे बात कर देते हैं। तो ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये इस तरीके से वेस्ट वर्ल्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो अब से आपको याद रखना है जब भी मैं नॉर्थ अमेरिकन प्लेट की बात करूँगा तो आपके ध्यान में ये आना चाहिए कि इट इज़ मूविंग टुवार्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन। वैसे साउथ अमेरिका प्लेट की बात करूँगा तो इट इज़ आल्सो मूविंग टुवार्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन। सेम तरीके से अब यहाँ पे बात करेंगे अरेबियन, ये अफ्रीकन प्लेट की। तो ये अफ्रीकन जो प्लेट है ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में क्या कर रही है, यहाँ पे मूव करती हुई आपको देखने को मिलेगी। वैसे यहाँ पे आपको यूरेशियन प्लेट आपको है, तो यूरेशियन प्लेट आपको यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे आपको मूव करने को देखेगी। अब यहाँ पे जो ये यूरेशियन प्लेट है यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन में आपको मूव करती हुई दिखेगी। उसी तरीके से यहाँ पे ये जो पूरी प्लेट है, ठीक है, इंडियन, ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड प्लेट, ये आपको अगेन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव करते हुए देखने को मिलेंगे। वैसे अगर जो ये पैसिफिक प्लेट है, ये पैसिफिक प्लेट अगेन इस तरीके से आपको मूव करते हुए दिखेगी ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, सॉरी वेस्ट डायरेक्शन में आपको मूव करते हुए दिखेगी। ये सारी चीज़ें देखिए, जितने भी मेजर प्लेट है उन सभी के बारे में आपको पता चल गया है कि कौन कौन सी डायरेक्शन में ये मूव कर रही है। हमारी जो ये इंडियन प्लेट है, ये देखिए जो ये इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ना, ये कुछ इस तरीके से मूव कर रही है, कुछ इस तरीके से। इंडियन प्लेट तो कुछ भाग इसका इस तरीके से मूव कर रहा है और कुछ हल्का से इस तरीके से मूव कर रहा है, तो रिजल्टेंट इस तरीके से आ जाएगा। तो इंडियन प्लेट इस तरीके से यहाँ पे मूव कर रही है, ठीक है। तो देखिए इंडियन प्लेट इज सबडक्टिंग, ठीक है। अभी सबडक्शन वगैरह क्या है अभी थोड़ा उसके बारे में पढ़ेंगे, बट सिंपली आपने इतना समझ लिया, ठीक है। तो यहाँ पे
अब माइनर प्लेट्स की बात करूँ, मैंने अभी मेजर प्लेट्स की बात कर दी, अभी हम माइनर प्लेट्स की बात करेंगे। तो माइनर प्लेट्स में जो जो इम्पोर्टेंट है मैं सिर्फ उसी को ही बताऊंगा। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट प्लेट है ये जुआन डी फूका प्लेट है, यहाँ पे आपको दिख जाएगी साउथ अमेरिका की साइड में, पैसिफिक ओशन की तरफ, ठीक है। यहाँ पे कोकोस प्लेट है, यहाँ पे सेंट्रल अमेरिका में पैसिफिक साइड में देखने को मिलेगी, और यहाँ पे आपको नाज़का प्लेट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो नाज़का प्लेट इस तरीके से ये वेस्टवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रही है, सॉरी ईस्टवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसी तरीके से ये कोकोस प्लेट है, इस तरीके से यहाँ पे मूव करने की कोशिश कर रही है, और जुआन डी फूका प्लेट भी इस तरीके से मूव करने की कोशिश कर रही है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे यहाँ पे। तो इसके अलावा जो माइनर प्लेट है उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। यहाँ पे ये अरेबियन प्लेट है, यहाँ पे स्कॉटिया प्लेट है, तो इनकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, जो जो हमको पढ़ना है हम उसी के बारे में ही जानेंगे, ठीक है। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। नाउ काइनेमेटिक पार्ट्स हम पढ़ते हैं, और काइनेमेटिक पार्ट में क्या क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे पास डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज दिखेंगी, ठीक है। तो यानी कि जो प्लेट्स हैं वो डाइवर्ज हो रही है, एक दूसरे से क्या कर रही है, दूर जा रही है। तो जब एक प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है तो उसे हम कहते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। दूसरा है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री में क्या होता है कि एक जो प्लेट है वो दूसरे प्लेट के नीचे क्या हो जाती है, सबडक्ट होती है। दूसरे प्लेट के नीचे क्या हो जाती है, सबडक्शन हो जाता है। अब सबडक्शन किस तरीके से होता है मैं यहाँ पे आपको बता भी देता हूँ। देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो प्लेट है हमारी, सबडक्शन की बात कर रहा था मैं, तो प्लेट है, तो जो हैवी प्लेट होगी, ये हैवी प्लेट क्या होती है, ये जो हैवी प्लेट होती है ये सबडक्ट हो जाती है किसके नीचे, जो लाइटर प्लेट होती है, ठीक है। जो लाइटर प्लेट होती है उसके नीचे ये इस तरीके से सबडक्ट हो जाती है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे ये कौन सी प्लेट होगी, हैवी प्लेट होगी, ठीक है। इसके अलावा हैवी और डेंस प्लेट होगी। इसके अलावा याद रखना आपको जो ओशनिक प्लेट्स होती हैं, वो ओशनिक प्लेट होती हैं वो हमेशा हैवी होती है किससे, कॉन्टिनेंटल प्लेट से। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी कि ओशनिक प्लेट क्या होती है, हैवी होती है एज़ कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल प्लेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, डाइवर्जेंट प्लेट के बारे में समझ गए होंगे, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के बारे में। और ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री क्या होती है, जहाँ देखिए दो प्लेट जब आपस में क्या होती है, इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होती है, एक दूसरे से क्या होती है, गुजरती है, एक दूसरे से सिंपल स्लाइड होती हैं, एक दूसरे से इस तरीके से स्लाइड होती है एक दूसरे से। तो इस तरीके से हम उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज, ठीक है। अभी 1 बाय 1 डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्या होता है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्या होता है, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री में क्या होता है, वो चीज़ हमें देखने को मिलेगी। तो 1 बाय 1 इनके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के बारे में पढ़ेंगे। डाइवर्जेंस का मतलब मैंने बता दिया, जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही होंगी। तो देखिए क्या होता है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो ओशनिक क्रस्ट में भी डाइवर्जेंस होता है, और यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में भी डाइवर्जेंस होता है। तो जब डाइवर्जेंस की सिचुएशन आती है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं वहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये हम बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो ये ओशनिक क्रस्ट है। तो जो ये क्रस्ट है यहाँ पे, जो ये आपको ये क्रस्ट देखने को मिल रही होगी, इसके ऊपर क्या होगा, वाटर होगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जब हम ओशन क्रस्ट की बात करें तो इसके ऊपर क्या होगा, वाटर होगा। तो मैं यहाँ पे वाटर बना भी लेता हूँ सो डैट कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएँ, ठीक है। तो सिंपल है, बिल्कुल सारी चीज़ें सिंपल है, उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। तो चीज़ों को सिंपल रखने की हम कोशिश यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे भी बना लेता हूँ सो डैट की चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। जब भी आप ज्योग्राफी में अगर जितना ज़्यादा डायग्राम बनाएंगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये कोर है हमारा, मेंटल है, मैंने पहले भी बता रखा है। देखिए जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊँगा वैसे वैसे बताने की जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होती जाएगी, क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं हमने कॉन्सेप्ट की सारी चीज़ें हमने पढ़ दी हैं। नाउ अब आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे किस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो अब उन्हीं कॉन्सेप्ट को बार बार नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अगर आपको उन कॉन्सेप्ट को दोबारा से समझना है तो आप पिछली वीडियोस को देखिएगा, क्योंकि जब अब देखिए आपके पास सारे कॉन्सेप्ट आ चुके हैं। तो अब चीज़ें अगर मैं बता रहा हूँ तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि हाँ यार इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है जो पिछली बार पढ़ाया गया था। तो अब मैं जल्दी पढ़ाऊँगा, तो ये इसका मतलब ये है जो चीज़ मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ उसके पीछे का कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है।
तो देखिए ये कोर है, ये मेंटल है, मैंने मेंटल में बोला था कि मैग्मा होता है और यहाँ से मैग्मा कन्वेक्ट यहाँ पे ऊपर ऊपर इस तरीके से फ्लो होता है। अब जब यहाँ पे फ्लो होता है मैग्मा, तो ये जो ओशनिक क्रस्ट है इस ओशनिक क्रस्ट को तोड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। धीरे 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 करके जैसे जैसे मैग्मा पाइल अप होता रहता है तो ये इस तरीके से इसको तोड़ने की कोशिश करता है। जब मैग्मा ज़्यादा ही फ्लो हो जाता है तो ये पूरा का पूरा जो ये ओशनिक क्रस्ट थी ये टूट जाती है और मैग्मा इस तरीके से ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, मैग्मेटिक डिफ्रेंशिएशन की वजह से क्या होता है, देखिए मैग्मा जो नीचे वाला होता है, ठीक है, जैसे जैसे वो ऊपर आता है तो उसमें सिलिका का कंटेंट बढ़ता जाता है, क्योंकि सिलिका क्या होती है, आप सभी को पता है सिलिका लाइटर होती है और जो लाइटर चीज़ होती है वो ऊपर फ्लो कर दी जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ये जो मैग्मा था ये बाहर आते हुए दिखेगा, ठीक है, लावा के फॉर्म में। और जो ये लावा होता है ये कैसा होता है, बसाल्टिक लावा होता है, ठीक है, बसाल्टिक लावा होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो ओशनिक क्रस्ट होती है वो किससे बनी होती है, बसाल्ट से बनी हुई होती है। तो इस तरीके से क्या होता है, धीरे धीरे क्या करके ये जो दो प्लेट होती है वो आपस में एक दूसरे से क्या हो जाती है, दूर होती जाती है अंडर द कन्वेक्शन सेल। देखिए जो ये कन्वेक्शन करंट है, इस कन्वेक्शन इस कन्वेक्शन करंट की वजह से ये कन्वेक्शन करंट इस पे चिपक जाती है। बेसिकली ये लावा ही, ये मैग्मा ही है, इस तरीके से फ्लो हो रहा है तो हम इसे कह रहे हैं कन्वेक्शन सेल, ये कन्वेक्शन करंट हम इसको कह रहे हैं। और इस पे चिपक के ये क्या हो जाती है, एक दूसरे से दूर होती जाएंगी, प्लेट टूट के एक दूसरे से दूर होती जाएंगी और धीरे धीरे जो ये लावा है इस तरीके से जो ये पुरानी ओशनिक क्रस्ट थी इस पर चिपकते रहेगा और एक पूरी न्यू बसाल्टिक क्या बना देगा, ओशन क्रस्ट बना देगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्रीज, ठीक है। और जो ये इस तरीके से ये लावा निकल रहा है यहाँ पे, जहाँ पे से ये निकल रहा है इसको हम बोलेंगे मिड ओशनिक रिजेस, ठीक है, इसको बोलेंगे मिड ओशनिक रिजेस। ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में मैं पढ़ा चुका हूँ। तो इस तरीके से ओशनिक क्रस्ट में डाइवर्जेंस आपको देखने को मिलेगा। नाउ हम बात करते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की, बात करते हैं कि किस तरीके से कॉन्टिनेंट्स में डाइवर्जेंस होता है, ठीक है। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, अगेन मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि ये आपको, देखिए मैं थोड़ा सा इसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ। देखिए अगेन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये है हमारा कोर, ठीक है, और ये ऊपर हो गया हमारा मैग्मा। तो मैग्मा से हमारा क्या निकल रहा है ये आपको देखने को मिलेगा, ये मैग्मा से ये मैग्मा चैम्बर हो गया और मैग्मा चैम्बर से हमारा मैग्मा निकल रहा है इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा है कॉन्टिनेंट, ये हमारा क्या हो गया, कॉन्टिनेंट हो गया। अब इस कॉन्टिनेंट में आप देखोगे इस तरीके से जब ये मैग्मा होगा ये इस तरीके से इसको ऊपर धक्का मारेगा, किसको, कॉन्टिनेंट को। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा क्या आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा डोम बन जाएगा, ये ऊपर की तरफ खिसक जाएगा। जब देखिए धीरे 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 लावा क्या होता रहेगा, नीचे से आता रहेगा। तो जो ये ऊपर वाला पार्ट है ना, जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये भी डोम शेप में आ जाएगा, ठीक है, ये भी डोम शेप में आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे डोम शेप में जब ये आएगा तो साथ साथ में क्रैकिंग भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। जैसे जैसे लावा और ज़्यादा आ जाएगा तो ये क्रैकिंग क्या हो जाएगी, टूट जाएगी और इस तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिल जाएगी, ठीक है, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो ये फर्स्ट फेज है इसको बोलते हैं इंट्रा कॉन्टिनेंटल रिफ्टिंग, ठीक है। इतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपल आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करने, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बता रहा हूँ। जो चीज़ याद करने की होगी, जो इंपॉर्टेंट होगी, जो आपके पेपर में पूछी जाने वाली होगी वो मैं बताऊँगा और जो सिर्फ कॉन्सेप्ट है वो मैं बता दूंगा कि ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये होगी इंटर कॉन्टिनेंटल रिफ्टिंग। नाउ जब इंटर कॉन्टिनेंटल तो इंटर प्लेट थिनिंग भी होती है, तो ये प्लेट क्या हो रही है, धीरे धीरे थिन होती जा रही है, ठीक है। अब क्या हो गया कि ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ है, जैसे जैसे मैग्मा आ रहा है ये भी क्या हो गया, धस गया, ये क्या हो गया, धस गया। तो ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा नीचे आ गया इस तरीके से और आपको देखने को मिलेगी इस तरीके से यहाँ पे रिफ्ट वैलीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे रिफ्ट वैली आपको देखने को मिलेगी। अब रिफ्ट वैली आपको देखने को मिलेगी। अब बोलोगे सर नीचे, यहाँ देखिए ओशन में तो नीचे कोर से यहाँ पे मेंटल से आपको मैग्मा देखने को मिला और इस तरीके से आ रहा है। वैसे कॉन्टिनेंट में मैग्मा, देखिए जो ये मैग्मा होता है वो मेंटल से भी आ सकता है, मेंटल से ही आता है वैसे तो, बट ये हॉट स्पॉट भी हो सकता है। हॉट स्पॉट का मतलब ये हुआ, हॉट स्पॉट मतलब उस कॉन्टिनेंट के नीचे एक पर्टिकुलर जगह पे क्या है, मैग्मा है और वो इस तरीके से ऊपर फ्लोट कर रहा है, ठीक है। तो ये हॉट स्पॉट वे में ये हॉट स्पॉट है, ठीक है। हॉट स्पॉट मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे यहाँ पे मैग्मा क्या हो रहा है, फ्लूइड ज़्यादा हो गया है, वो ऊपर की तरह आ रहा है और इस तरीके से ये धक्का मार रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। नाउ ये इंटरप्लेट थिनिंग होके यहाँ पे इस तरीके से रिफ्ट वैली यहाँ पे
बना देगा। तो यहाँ पे ये रिफ्ट वैली इसने बना दी। नाउ रिफ्ट वैली बनेगी तो और ज़्यादा इसकी थिनिंग होगी, और ज़्यादा थिनिंग होगी, तो एक टाइम ऐसे आ जाएगा कि ये और नीचे हो जाएगा, और इस तरीके से यहाँ पे हमें ये जो रिफ्ट वैली है, ये रिफ्ट वैली भी पूरी टूट जाएगी, और इस तरीके से यहाँ पे हमें यहाँ पे लावा अटैच होता हुआ दिखेगा, और पूरे की पूरी जो ये जो कॉन्टिनेंट प्लेट है ये पूरी थिन होती हुई दिखेगी, और पूरा का पूरा पर्टिकुलर इस जगह पे लावा आ जाएगा, जिसे हम ओशनिक रिज फॉर्मेशन कहते हैं। तो यहाँ पे ओशन की रिज क्या होगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, अब जब ये इस तरीके से होगा तो आप देखोगे कि जो किनारे से जो वाटर होगा वो इस पर्टिकुलर एरिया में फिल होता जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखोगे, इस तरीके से जब यहाँ पे मिड यहाँ पे आप देखोगे मिड रिज फॉर्मेशन हुआ, तो मिड रिज फॉर्मेशन हुआ तो आप देखोगे इस तरीके से यहाँ पे जो ये बासल्टिक लावा बाहर निकल रहा था, इस तरीके से ये क्रस्ट पे चिपक जाएगा, और ये न्यू क्रस्ट बनाएगा, जिससे हम बोलेंगे ओशनिक क्रस्ट बोलेंगे। और साथ साथ देखिए, पहले ये पूरा का पूरा क्या था, कॉन्टिनेंट था, ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट था, और धीरे 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 मैग्मा की वजह से, जिस तरीके से मैग्मा आया, इसने क्या किया, इस कॉन्टिनेंट को तोड़ दिया। इस कॉन्टिनेंट को जब ये तोड़ देगा तो ये इस कॉन्टिनेंट को जो तोड़ देगा तो बाहर से क्या हो जाएगा, यहाँ वाटर फिलअप हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, वाटर फिलअप हो जाएगा, और इस तरीके से कन्वेक्शन सेल से क्या हो जाएगा, ये जो प्लेट्स होंगी एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, दूर होते हुए जाएंगी। अब जब ये एक दूसरे से दूर होते हुए जाएंगी तो हमें क्या बोला, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, हमें डाइवर्जेंस देखने को हमें यहाँ पे मिल जाएगा। और एक समय ऐसे आ जाएगा कि ये कॉन्टिनेंट भी दूर होता जाएगा, और ये कॉन्टिनेंट भी दूर होता जाएगा, और इसके बीच में हमें वाटर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल भी बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए, ये ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, ये ग्रेट अफ्रीकन यहाँ पे आपको रिफ्ट वैली देखने को मिलेगी। धीरे धीरे यहाँ पे हॉट स्पॉट लावा आपको अलग अलग जगह पे देखने को मिलेगा, और धीरे धीरे यहाँ पे ये पूरा कॉन्टिनेंट है, ये आपको पूरा कॉन्टिनेंट देखने को मिल रहा है। और इस कॉन्टिनेंट में सबसे पहले फेज में क्या होगा कि इंटरप्लेट थिनिंग होगी। इंटरप्लेट थिनिंग के बाद धीरे धीरे इसमें रिफ्ट वैलीज बनेंगी, और इन रिफ्ट वैलीज़ के बीच में यहाँ पे आपको डिफरेंट लेक्स देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे लेक विक्टोरिया, लेक टंगानिका, रुडोल्फ, लेक न्यासा, लेक मालावी, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। धीरे धीरे जैसे जैसे ये रिफ्ट वैली और ज़्यादा थिन होती जाएगी तो आपको ये जो पूरा का पूरा जो पार्ट है वो इस तरीके से ड्रिफ्ट होते हुए दिखेगा, एक दूसरे से डाइवर्ज होते हुए दिखेगा। और यहाँ का पानी जो ये रेड सी का और इंडियन ओशन का जो ये पानी है यहाँ पे आपको बीच में देखने को मिलेगा, एक समय ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है कॉन्टिनेंट में। ठीक है, कॉन्टिनेंट में भी आपको यहाँ पे डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा। तो ये ग्रेट इंडियन रिफ्ट वैली हमने यहाँ पे आपको बता दी। अब देखिए जब रिफ्ट वैली बनी, ये देखिए ये वाला जो रिफ्ट वैली है, ये देखिए ये जो यहाँ पे रिफ्ट वैली बननी है, रिफ्ट वैली के बीच में आपको क्या मिल रहा है, रिफ्ट वैली के बीच में आपको डिफरेंट लेक मिल रही है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताई। फिर रिफ्ट वैली के बाद क्या होगा, धीरे धीरे ये और ज़्यादा एक दूसरे से क्या होते हैं, डाइवर्ज होते जाएंगे, और यहाँ पे एक उस धीरे धीरे एक इधर उधर का जो पानी होगा वो यहाँ पे बढ़ता जाएगा, और इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा एक ओशनिक क्रस्ट आपको फॉर्म होते हुए दिखेगी। और फिर इस तरीके से ये एक दूसरे से, ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाते हुए दिखेंगी, और यहाँ बीच में पूरा का पूरा पानी भर जाएगा, और ये जो तो कॉन्टिनेंटल प्लेट थी वो एक दूसरे से दूर जाती हुई दिखेंगी, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए ये इंडियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है, और ये अफ्रीकन प्लेट है, ये एक दूसरे से दूर जाती हुई आपको देखने को मिलेंगी, ये एक दूसरे से दूर जाती हुई मिलेंगी, और बीच में हम उसको एक रिज देखने को मिलेगी जिसे कार्लसबर्ग रिज कहते हैं हम। और ये यहाँ पे ये देखोगे ये इस तरीके से ये इंडियन ओशन है। ठीक है, एक समय पे ऐसा रहा होगा ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहे होंगे, बट धीरे धीरे जैसे रिफ्टिंग के बाद और ज़्यादा डाइवर्जेंस हुआ, और यहाँ पे रिज देखने को मिली, और यहाँ पे पानी बढ़ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मिड ओशनिक रिजेस बनी, और यहाँ ऊपर ये पानी इस तरीके से देखने को मिला। तो ये हो गया कार्लसबर्ग रिज बन गए, और ये इंडियन ओशन हो गया। ये क्या हो गया, यहाँ पे इंडियन ओशन आपको देखने को मिल गया। तो अब हमने देख दिया डाइवर्जेंस, हमने देख दिया। नाउ अब यहाँ पे हमने देखिए हमने यहाँ पे डाइवर्जेंस तो देख लिया है। अब हम बात करेंगे कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्रीज़ के बारे में बात करेंगे। तो अब हम कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री के बारे में बात करते हैं।
अब देखिए कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री की बात जब हम करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेट के बीच में कन्वर्जेंस होता है। देखिए कन्वर्जेंस जब भी होगा दो प्लेट के बीच में होगा, ठीक है, और डाइवर्जेंस जब भी होगा तो एक प्लेट के, देखिए एक प्लेट में जब इस तरीके से लावा आएगा तो इस प्लेट को तोड़ेगा और इस तरीके से डाइवर्जेंस होगा। तो डाइवर्जेंस आपको कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेगा, मिड ओशनिक रीजस पे देखने को मिलेगा, और साथ साथ में जहाँ पे रिफ्ट वैली, देखिए मिड ओशनिक रीजस पे देखने को मिलेगा। और जो कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट में एक फेजेस के दौरान, डिफरेंट डिफरेंट फेजेस के दौरान आपको डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा, जहाँ पे पहले इंटरप्लेट थिनिंग बनती है, फिर रिफ्ट वैली बनती है, और फिर रिफ्ट वैली भी थिन हो जाती है, तो उसके बाद हमें डाइवर्जेंस और होते हुए देखने को मिलेगा, और फिर मिड ओशनिक रीजस वहाँ पे बनती हुई दिखेंगी, जैसे मैंने अभी बताया आपको। नाउ बात करते हैं कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री के बारे में। देखिए कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्रीज दो प्लेट्स के बीच में जब क्या होता है, कन्वर्जेंस होता है, एक दूसरे से वो मिलती हैं, तो जो हैवी प्लेट होती है वो लाइटर प्लेट के नीचे क्या हो जाती है, सबडक्ट हो जाती है। और मैंने कहा कि आपको ओशनिक प्लेट इज़ हैवियर देन कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। तो कन्वर्जेंस किस किस के बीच में होता है, ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंस भी होता है, ओशन और ओशियन जो दो प्लेट हैं उनके बीच में कन्वर्जेंस होता है। एक प्लेट को ओशनिक हो, दूसरी प्लेट कॉन्टिनेंटल हो, उनके बीच में भी कन्वर्जेंस आपको देखने को मिलेगा। सेम चीज़ अगर कॉन्टिनेंट है, दो कॉन्टिनेंट के बीच में भी आपको कन्वर्जेंस देखने को मिल जाएगा। अब देखिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे कि जब भी कन्वर्जेंस होता है तो किस तरीके से होता है, वो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए जब भी कन्वर्जेंस होता है वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए ये है, यहाँ पे मान लीजिए ये एक ओशनिक प्लेट है और ये भी एक ओशनिक प्लेट है। तो देखिए जब दो ओशनिक प्लेट है तो दोनों में से तो एक ना एक तो भारी होगी। तो मान लीजिए ये वाली ओशनिक प्लेट भारी है, तो ये वाली जो ओशनिक प्लेट है ये इस ओशनिक प्लेट के नीचे क्या हो रही है, सबडक्ट हो रही है। देखिए जब भी कन्वर्जेंस हो रहा है तो यहाँ पे एक प्लेट क्या हो रही है, सबडक्ट हो रही है। तो जहाँ पे कन्वर्जेंस होता है वहाँ पे कौन कौन सी कंडीशन आती है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो कन्वर्जेंस पे देखिए, कन्वर्जेंस पे एक तो हमें अर्थक्वेक देखने को मिलता है, कन्वर्जेंस पे एक तो हमें अर्थक्वेक देखने को मिलता है। साथ साथ में जब कन्वर्जेंस होता है तो जो ये प्लेट सबडक्ट हो रही है वो काफ़ी नीचे जाने के बाद वहाँ पे जब नीचे अर्थ के नीचे जाने के बाद यहाँ पे टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो ये जो प्लेट है, जो ये प्लेट होती है जो सबडक्ट हो रही है, ये पार्शली मेल्टेड हो जाती है। पार्शली क्या होती है, मेल्ट हो जाती है। जब ये पार्शली मेल्ट हो जाती है तो ये इस तरीके से ऊपर फ्लोट करती है, और ये पार्शली मेल्ट होती है और साथ साथ में इसके सिल्का का कंटेंट ज़्यादा होता है। और मैंने कहा कि जब भी सिल्का का कंटेंट ज़्यादा होगा तो वो चीज़ क्या होगी, विस्कस होगी, और जब भी कोई चीज़ विस्कस होगी तो वो फ्लो करने में थोड़ा सा क्या होगी, फ्लो आसानी से नहीं करेगी, थोड़ा सा जब भी उसका फ्लो होगा वो क्या होगा, वायलेंट फ्लो होगा, ठीक है, एक्सप्लोजिव थोड़ा एक्सप्लोजिव होगा, ठीक है। तो ये जब इस तरीके से फ्लो करेगी तो ये एक्सप्लोजिव वे में फ्लो करेगी, और यहाँ पे इस तरीके से वॉल्केनिक आर्क आपको देखने को मिलेंगे। सॉरी, ये यहाँ पे आपको वॉल्केनिक आर्क आपको देखने को मिलेगी। साथ साथ में आप यहाँ पे देखोगे तो इस तरीके से यहाँ पे आपको जहाँ पे कन्वर्जेंस हो रहा है यहाँ पे आपको खाई मिलेगी, जिसे हम ट्रेंचेस कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रेंचेस कहते हैं। अब देखिए जो ये वॉल्केनिक आर्क बने ना, ये वॉल्केनिक आर्क बने, इन वॉल्केनिक आर्क का क्या होता है, जब इरोजन होता है तो ये सेडिमेंट नीचे गिरते हैं। सेडिमेंट क्या होते हैं, पानी में गिरेंगे, और कुछ मिलियंस ऑफ ईयर तक ये ऐसे ऐसा होता रहता है, और उसके बाद ये स्क्वीज हो जाते हैं, ये सेडिमेंट स्क्वीज होते हैं और अब फोल्डेड हो जाते हैं, और इस तरीके से यहाँ पे आपको फोर्ड माउंटेन का क्रिएशन देखने को मिलेगा। सॉरी, आपको यहाँ पे फोर्ड माउंटेन का क्रिएशन देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको बता दिया है कि कन्वर्जेंस पे क्या क्या होते हैं। कन्वर्जेंस पे आपको ट्रेंचेस देखने को मिलेंगे, अर्थक्वेक देखने को मिलेगा, वॉल्केनिक आर्क देखने को मिलेगा, फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एक तो क्या हो रहा है, वहाँ पे वॉल्केनिज्म भी हो रहा है, ठीक है, वॉल्केनिज्म भी हो रहा है, अर्थक्वेक हो रहा है, ट्रेंचेस हो रहे हैं, वॉल्केनिक आर्क बन रहे हैं, और फोल्ड माउंटेन बन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। इस पर्टिकुलर जो ये फिगर है इसमें भी यही बताया गया है कि किस तरीके से कॉन्टिनेंटल प्लेट दूसरे कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही है, और यहाँ पे आप देखेंगे माउंटेन बनेंगे, और इसके पीछे कभी कभी हाई प्लेट्यू भी बन जाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको तिब्बतन प्लेट्यू देखने को मिलेगा, और यहाँ आगे आपको हिमालयंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है।
अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओशिनिक ओशिनिक कन्वर्जेंस के बारे में, ठीक है, ओशिनिक ओशिनिक कन्वर्जेंस के बारे में। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे ओशिनिक ओशिनिक कन्वर्जेंस के बारे में। अब देखिए यहाँ पे एक प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है। मैंने बोला था यूरेशियन प्लेट ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है और ये जो पैसिफिक प्लेट है इस तरीके से सबडक्ट हो रही है। तो देखिए जो पैसिफिक प्लेट है, मैंने क्या बोला था, ये ओशिनिक प्लेट है। और मैंने क्या बोला, ओशिनिक प्लेट हैवी होती है, तो ये क्या करेगी, यूरेशियन प्लेट के नीचे क्या हो जाएगी, सबडक्शन हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि जो यूरेशियन प्लेट है वो पूरी की पूरी कॉन्टिनेंटल नहीं है, बल्कि इसमें कुछ पार्ट ओशन का भी आपको देखने को मिलेगा। तो अब क्या हुआ होगा कि जो ये पैसिफिक प्लेट है ये इस तरीके से सबडक्ट हुई, ठीक है, ये इस तरीके से सबडक्ट हुई। और जब ये सबडक्ट हुई तो काफ़ी नीचे जाने के बाद इसका जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ होगा तो इस तरीके से ये क्या हुई होगी, इसमें मेल्ट हुआ होगा और ये इस तरीके से ये मैग्मा ऊपर फ्लो हुआ और इसने क्या बना दिया यहाँ पे, ये वॉल्केनिक आर्क बना दिया। इसने क्या बना दिया यहाँ पे, ये वॉल्केनिक आर्क बना दिया, ये वॉल्केनिक आर्क। इस तरीके से बहुत सारे वॉल्केनिक आर्क बनते जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पे। तो इस वॉल्केनिक आर्क का जब इरोजन हुआ तो यहाँ पे रहने के लिए कुछ जगह बन गई। तो इस यही डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड आपको देखने को मिलेंगे रिंग ऑफ फायर में, अभी बताऊंगा मैं। तो ये क्या है, यहाँ पे ये जापान है, एग्जांपल दिया है यहाँ पे जापान है। तो इसके पीछे का जो ये वाटर है, इसके पीछे का जो ओशियन, इसे बैक आर्क कहते हैं। और जो इसके आगे का जो वाटर है यानी कि ओशियन है, इसे फोर आर्क यहाँ पे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये सी ऑफ जापान हो गया, इसके बीच में सी ऑफ जापान हो गया और ये आपको पैसिफिक ओशन आपको देखने को मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल भी बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे आप देखोगे तो ये इस तरीके से, ये यहाँ पे भी देखिए, ये जो पैसिफिक ओशन, ये पैसिफिक प्लेट है, इस तरीके से सबडक्ट हो रही है इस यूरेशियन प्लेट के नीचे। पैसिफिक प्लेट है, इस यूरेशियन प्लेट के नीचे क्या हो रही है, सबडक्ट हो रही है। और इस तरीके से यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट ट्रेंचेस भी देखने को मिलेंगे। मैंने बताया था क्या क्या होते हैं, ट्रेंचेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे वॉल्केनिक आर्क आपको देखने को, ये देखिए यहाँ पे ये जो गहरी खाई है ना, ये ट्रेंचेस देखने को मिलेंगे, वॉल्केनिक आर्क देखने को मिलेंगे, जो कि आप इस रिंग ऑफ फायर में यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट वॉल्केनिक आर्क बने हैं। तो इससे एल्यूशन आइलैंड बने हैं, साथ साथ में एल्यूशन ट्रेंचेस भी हैं। यहाँ पे आप देखोगे अर्थक्वेक भी आता है, मैंने बताया अर्थक्वेक भी इसके साथ एसोसिएटेड है। इसके अलावा ये डिफरेंट डिफरेंट जो वॉल्केनिक आर्क है, जैसे पिनाटाबो हो गया, इसके अलावा जावा ट्रेंच हो गया, ये मारियाना ट्रेंच। और मारियाना ट्रेंच आपको पता होनी चाहिए कि सबसे गहरी ट्रेंच कौन सी है, मारियाना ट्रेंच, जो कि आपको फिलीपींस के साउथ ईस्ट में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं। तो अब ओशिनिक कन्वर्जेंस के बारे में हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। नाउ यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, ओशिनिक एंड कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये है नाज़का प्लेट। अभी नाज़का प्लेट कहाँ पे है मैं अभी बताऊँगा। यहाँ पे ये नाज़का प्लेट है और ये है हमारी साउथ अमेरिकन प्लेट। मैंने कहा था आपको कि जो साउथ अमेरिकन प्लेट है वो वेस्ट वर्ड मूव कर रही है और जो नाज़का प्लेट है वो ईस्ट वर्ड मूव कर रही है। तो आप देखोगे जब क्या होता है कि ये जो नाज़का प्लेट है ये सबडक्ट करती है किसके बिलो, देखिए ओशिनिक, अगेन इसमें ओशन का पार्ट है, तो ये ओशिनिक जो क्रस्ट होगी वो हैवी होगी। तो जो ये ओशिनिक प्लेट है, ये नाज़का जो प्लेट है, ये सबडक्ट करती है किसके नीचे, साउथ अमेरिकन प्लेट के नीचे क्या कर रही है, सबडक्ट कर रही है। सबडक्ट करने के बाद इस तरीके से चीज़ें फ्लोट होती, ये मैग्मा ऊपर आएगा और यहाँ पे वॉल्केनिक आर्क आपको देखने को मिलेंगे। तो डिफरेंट वॉल्केनिक आर्क आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। जब इन वॉल्केनिक आर्क का क्या होता है, इरोजन होता है कुछ मिलियंस ऑफ ईयर तक। तो फिर यहाँ पे ये जो सेडिमेंट होते हैं फोल्ड होते जाते हैं और फिर इस तरीके से यहाँ पे आपको फोल्ड माउंटेन देखने को मिलेंगे। तो वो जो फोल्ड माउंटेन आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो एंडीज़ फोल्ड माउंटेन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। साथ साथ में यहाँ पे ये पुरानी ट्रेंच रही होगी और यहाँ पे न्यू ट्रेंच बनने को आपको देखने को मिल जाएगी। अब कैसा है आपको समझाता हूँ मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिएगा, अरे कहाँ चला गया, ये देखिए ये यहाँ पे नाज़का प्लेट, ठीक है, ये नाज़का प्लेट है। अब ये जो नाज़का प्लेट है इसके नीचे सबडक्ट हो रही है, किसके, साउथ अमेरिकन प्लेट के नीचे क्या हो रही है, सबडक्ट हो रही है। तो यहाँ पे आप देखोगे साउथ अमेरिकन प्लेट कॉन्टिनेंट है इस साइड, भले इस साइड थोड़ा ओशिनिक का पार्ट है, बट इस यहाँ तो क्या है, कॉन्टिनेंट है। और नाज़का प्लेट क्या है, ओशिनिक प्लेट है। तो ओशिनिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट है।
तो नाज़का प्लेट किसके नीचे सबडक्ट हो रही है, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल साउथ अमेरिकन प्लेट के नीचे क्या हो रही है, सबडक्ट हो रही है। तो फिर यहाँ पे पूरी क्या बन जाती है, यहाँ पे एंडीज़ फोल्ड माउंटेन बनते हैं और उसके जस्ट पीछे यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट वॉल्केनिक आर्क आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी मैं यहाँ पे फिगर के माध्यम से भी आपको बता दूंगा तो आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती हुई दिखेंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये है, ये नाज़का प्लेट है, मैंने आपको बताया नाज़का प्लेट इस तरीके से सबडक्ट हो रही है किसके नीचे, इस साउथ अमेरिकन प्लेट के नीचे। तो यहाँ पे पहले वॉल्केनिक आर्क बने होंगे, ठीक है, वॉल्केनिक आर्क बने होंगे और फिर जैसे जैसे इन वॉल्केनिक आर्क का इरोजन होता हुआ गया तो फिर यहाँ पे स्क्वीजिंग और फोल्ड हुआ होगा, तो यहाँ पे आपको एंडीज़ माउंटेन देखने को मिलेंगे। तो ये फोल्ड माउंटेन एंडीज़ आपको इस तरीके से यहाँ ऊपर से नीचे तक आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये जो वॉल्केनिक आर्क है, क्या कौन कौन से वॉल्केनिक आर्क है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको वॉल्केनिक आर्क देखेंगे, माउंट कोटापैक्सी देखने को मिलेगा, कोटापैक्सी देखने को मिलेगा जो कि कहाँ है, इक्वाडोर में है। माउंट चिम्बोराजो मिलेगा, चिम्बोराजो, ठीक है, माउंट चिम्बोराजो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये भी कहाँ है, इक्वाडोर में है। फिर इसके अलावा यहाँ पे आपको लेक टिटिकाका भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये जो लेक टिटिकाका है ये बाउंड्री है किसकी, बोलीविया, और जो ये पेरू है इसके बाउंड्री, जो ये बॉर्डर है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी लेक लेक टिटिकाका आपको यहाँ पे लेक टिटिकाका, ठीक है, लेक टिटिकाका आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, बोलीविया और पेरू के बॉर्डर पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर उसके अलावा आपको एक और माउंटेन देखने को मिलेगा जो कि है ओजेस डेल सालाडो, ठीक है, ओजेस डेल सालाडो, ठीक है, सालाडो, ठीक है, ये भी आपको जो ओजेस डेल सालाडो वॉल्केनिक आर्क है या इसको माउंटेन कह सकते हैं आप, ये आपको देखने को मिल जाएगा अर्जेंटीना और ये चिली के बॉर्डर पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा माउंट अकांकागुआ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वॉल्केनिक आर्क है और इसके आगे ये एंडीज़ माउंटेन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे लेक माराकाइबो है, लेक माराकाइबो आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे, वेनेजुएला में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बता दिया ओशिनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस, आपको यहाँ पे मैंने समझा दिया है। नाउ यहाँ पे बात करते हैं कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस की, यहाँ पे आप बात करते हैं। देखिए कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस में क्या होता है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं। देखिए एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट के नीचे सबडक्ट हो रहा है, ठीक है, एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट के नीचे क्या हो रहा है, सबडक्ट हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे दोनों में से जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी, जो थोड़ा सा हैवी होगा, ठीक है, जो थोड़ा डेंसर होगा, वो दूसरे के नीचे क्या हो जाएगा, सबडक्ट हो जाएगा। तो इंडियन प्लेट में इस तरीके की प्रॉपर्टी थी, तो इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे क्या होगी, सबडक्ट हो जाएगी। एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे वॉल्केनिज्म नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे वॉल्केनिज्म नहीं होता, क्योंकि देखिए जब दो प्लेट आपस में टकरा रही है, ठीक है, जब दो प्लेट्स आपस में टकरा रही है और साथ साथ में ये कॉन्टिनेंट तो ये आपस में बहुत ज़्यादा टकराती है, भले ही वहाँ पे अर्थक्वेक हो जाएगा पर वॉल्केनिक एक्टिविटी यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी आपको वहाँ पे। ठीक है, अब देखिए दो प्लेट जब आपस में इस तरीके से, देखिए जब ये हिमालयज बने तो किस तरीके से हुआ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर होती हुई आपको दिखेंगी। ये देखिए ये यूरेशियन प्लेट है और यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे देखेंगे ये है इंडियन प्लेट। तो जो ये इंडियन प्लेट है ये इस तरीके से सबडक्ट हो रही थी किसके नीचे, सबडक्ट हो रही थी किसके नीचे, यूरेशियन प्लेट के नीचे। तो शुरू में क्या हुआ, धीरे धीरे देखिए मैंने क्या बताया था कि जैसे ये इंडिया था, ये अपना इंडिया इस तरीके से था और यहाँ ऊपर हमारा ये यूरोप था। तो ये इस तरह हमारे इंडिया इस तरीके से जा रहा था, इंडियन प्लेट इस तरीके से थी और ये यूरेशियन प्लेट इस तरीके से थी। तो पहले तो क्या था, इनके बीच में क्या था, सी था, जिसे हम टेथिस सी भी कहते हैं, जो हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में पढ़ा था। तो पहले क्या था, यहाँ पे सी था, ठीक है। तो ये धीरे धीरे आगे आता रहा। तो देखिए शुरू में क्या हुआ, शुरू में यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वॉल्केनिक आर्क बनी, ठीक है, वॉल्केनिक आर्क बनी। फिर इसमें क्या हुआ, वॉल्केनिक आर्क बनी तो ये इसका इरोजन हुआ, फिर यहाँ पे फोल्ड माउंटेन बने, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेट हिमालय बन गया,
यहाँ पे ग्रेट हिमालय बने। फिर ये धीरे 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 आगे आता रहा तो ये पानी कम होता रहा, तो यहाँ पे दोबारा से इस तरीके से हुआ, ठीक है। तो ये वॉल्केनिक आर्क बने। तो यहाँ पे जैसे काराकोरम रेंज है ना, काराकोरम रेंज, ये थोड़ा सा वॉल्केनिक है। द्रास रेंज है, ठीक है, ये थोड़ा सा क्या है, वॉल्केनिक है। तो ये फिर इस तरीके से फिर कुछ टाइम बाद मिडिल हिमालयज बने, ठीक है। अब पूरी की पूरी एक क्या हो गई, कॉन्टिनेंट हो गया, ये कॉन्टिनेंट हो गया। तो फिर यहाँ पे जाके आउटर हिमालय बने, जिन्हें हम शिवालिक कहते हैं। तो जब दो कॉन्टिनेंट आपस में क्या हो गए, एक कॉन्टिनेंट दूसरे के नीचे सबडक्ट हो गए, एक कॉन्टिनेंट प्लेट दूसरे कॉन्टिनेंट के जब नीचे सबडक्ट होती है तो वहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं बनेंगी, वहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं बनी। वॉल्केनिक एक्टिविटी तब बनी थी जब इंडियन ओशन के पास थोड़ा बहुत वहाँ पे सी था, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे क्या नहीं होगा, वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि वो एक दूसरे को तोड़ दे रहे हैं। एक क्रस्ट दूसरे को क्रस्ट को क्या कर रहा है, तोड़ दे रहा है, तो कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी बन नहीं रही। पर इस तरीके से वॉल्केनिक एक्टिविटी बस तब बनी थी जैसे जैसे ये इंडियन प्लेट अपनी यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट होती जा रही थी। तो जैसे जैसे वाटर क्या होता रहेगा, कम होता गया और कॉन्टिनेंट आपस में मिलते गए, तो फिर धीरे धीरे वॉल्केनिक आर्क बनना बंद हो गई। और फिर क्या हमें देखने को मिलेगा, डिफरेंट माउंटेन्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें होती गई। तो कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस जोन पे वॉल्केनिज्म तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट वहाँ पे अर्थक्वेक आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो पीछे मैंने जैसे बोला, इसमें काराकोरम रेंज है, आपको द्रास देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा वॉल्केनिक इन नेचर है। क्यों? क्योंकि शुरू में क्या था, इंडियन ओशन के आगे क्या था, सी था। और जब सी सबडक्ट हुआ, सी प्लेट इंडियन प्लेट की जो ओशनिक पार्ट था, जब सबडक्ट हुआ यूरेशियन के नीचे, तो उस टाइम पे तो वॉल्केनिज्म हुआ। तो वॉल्केनिज्म से जो वॉल्केनिक आर्क बना, वही हमारा क्या है, काराकोरम रेंज बन गई, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। तो जो ये हिमालय का जो निर्माण हुआ है ना, जो यहाँ पे हिमालय का जो निर्माण हुआ है, वो एक साथ नहीं हुआ, वो फेजेस में हुआ है। पहले ग्रेट हिमालय बने, फिर मिडिल हिमालय बने, और फिर आउटर हिमालयज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको कन्वर्जेंस, कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस भी बता दिया है। फिर आप यहाँ पे आपको बात करते हैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज़ की बात करते हैं। जब दो प्लेट आपस में इस तरीके से पास होती है, बिल्कुल एक दूसरे को बिल्कुल साइड बाय साइड रगड़ते हुए पास होती है, तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री देखने को मिलते हैं। यहाँ पे देखिए, इस पर नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे ना हम यहाँ पे, तो ये पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट कुछ इस तरीके से हो जाती है कि वो एक दूसरे से इस तरीके से क्या करती है, पास करती है। तो एक दूसरे से सिंपली पास करती है, एक दूसरे से टच करके आगे जाती है, तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज हमें देखने को मिलती हैं। तो ये ट्रांसफॉर्म जो बाउंड्री हमें देखने को मिल रही है, वो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहाँ पे देखने में, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री से यहाँ पे एक फॉल्ट बन जाता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सेंट एंड्रयूस फॉल्ट, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का एक उदाहरण बताओ, तो आप सिंपली बोल दोगे यहाँ पे क्या है, सेंट एंड्रयूस फॉल्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या आप देखने को मिलेगा, आपको सेंट एंड्रयूस फॉल्ट देखने को आपको मिल जाएगा। अब सेंट एंड्रयूस फॉल्ट में आपको क्या होगा, यहाँ पे अर्थक्वेक देखने को नहीं मिलेगा, सॉरी, अर्थक्वेक तो देखने को मिल जाएगा, अर्थक्वेक देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक दूसरे के साथ तो क्या हो रहा है, प्लेटें क्या हो रही है, रगड़ रही हैं आपस में और फॉल्ट बन रहा है। अर्थक्वेक तो देखने को मिल जाएगा, बट यहाँ पे कोई क्रिएशन नहीं होगा, ना ही यहाँ पे क्रिएशन होगा किसी भी चीज़ का, और ना ही डिस्ट्रॉय होगा, कोई भी प्लेट डिस्ट्रॉय भी नहीं होगी, ना ही क्रिएट होगी। अब एक चीज़ और बतानी है मैंने, क्रिएशन और डिस्ट्रॉय से एक चीज़ बताना मैं भूल गया, कि जहाँ पे भी डाइवर्जेंस हो रहा है, वहाँ पे क्या होगा, क्रिएशन होगा। जैसे मिड ओशनिक रीजेस का मैंने आपको बताया था, देखिए जहाँ पे भी क्या होगा, डाइवर्जेंस होगा, वहाँ पे क्या होगा, क्रिएशन होगा। देखिए यहाँ पे क्रिएट हुआ ना, न्यू ओशनिक क्रस्ट क्या हुई, क्रिएट हुई, और मिड ओशनिक रीजेस क्या हुए, क्रिएट हुए। और जहाँ पे भी डाइवर्जेंस होगा, वहाँ पे डिस्ट्रॉय होगा। किसका, ये जो प्लेट है इसका क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखिए, ये प्लेट क्या हो रही है, यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जा रही है, ठीक है। अब एक और उदाहरण, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, कि नाज़का प्लेट किसके नीचे सबडक्ट हो रही है, नाज़का प्लेट आपको यहाँ पे सबडक्ट हो रही है किसके नीचे, साउथ अमेरिकन प्लेट के नीचे। वैसे ही ओशनिक कॉन्टिनेंटल में एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, किसका उदाहरण देना चाहता हूँ मैं, ओशनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस का एक और उदाहरण मैं आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ। थोड़ा उसके लिए मैप देखते हैं। देखिए ये है जुआंडी फूका प्लेट, ठीक है, ये साउथ अमेरिका की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे जुआंडी फूका प्लेट है। तो जुआंडी फूका प्लेट में क्या है ना दोस्त,
ये जोआंडी फूका प्लेट सबडक्ट हो रही है कहाँ, साउथ, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के नीचे, ठीक है। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के नीचे क्या हो रही है, सबडक्ट हो रही है। तो उससे क्या हो जाता है, यहाँ पे वॉल्केनिक आर्क बन जाते हैं, ठीक है। जैसे माउंट सेंट हेलिना बन जाते हैं यहाँ पे, माउंट सेंट हेलिना, ठीक है। और साथ साथ में यहाँ पे एक आपको माउंटेन, फोल्ड माउंटेन देखने को मिलेंगे, जिसे हम रॉकीज़ माउंटेन कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, रॉकीज़ माउंटेन्स हम कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रॉकीज़ माउंटेन हम कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, जो कि किसमें था, जो कि आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में चीज़ें आपको देखने को मिल रही होंगी। देखिए माउंट सेंट हेलिना यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। वैसे ये मैक्सिको में आपको वॉल्केनिक आर्क पोपोकाटेपेटी, ठीक है, थोड़ा प्रोनाउंस गलत हो रहा है, पोपोकाटेपेटल देखने को आपको मिलेगा। कहाँ पे, यहाँ पे मैक्सिको में। देखिए इस तरीके से वॉल्केनिक आर्क बने, क्योंकि ये जोआंडी फूका प्लेट और यहाँ पे एक दूसरी प्लेट है गॉर्डे प्लेट, गॉर्डे प्लेट और जोआंडी फूका प्लेट, ये दोनों सबडक्ट होती है किसके नीचे, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के नीचे, ठीक है। तो ये माउंट वॉल्केनिक आर्क है पोपोकाटेपेटल और माउंट सेंट हेलिना, ये वॉल्केनिक आर्क है जैसे यहाँ पे बन रही थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को अभी इतना ही रखते हैं हम, ठीक है। इसके अलावा इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। वीडियो लेट ज़रूर भी है क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ा सा ख़राब हो गई थी ना, तो उस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। और भले मैंने सारे नोट्स बना रखे हैं, अब वीडियो आपके पास बार बार तुरंत आती रहेगी, ठीक है, फ्रिक्वेंटली आती रहेगी। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगर चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, ठीक है, अगर आपको फ्रूटफुल लगती हैं, जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, उससे आप चीज़ें को समझ रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। उससे क्या होता है ना, थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलता है अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो अभी के लिए इतने रखते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में। आगे आने वाले जो लेक्चर हैं वहाँ पे हम वॉल्केनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। साथ साथ में मैं आपको बताऊंगा कि फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंट फॉल्ट किस तरीके, डिफरेंट फॉल्ट क्या होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में मैं बताने की कोशिश करूँगा आपको। तो अभी के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।